मेरे सनातन भाई बहनों, मैं आपका अपना आचार्य कन्हैयालाल त्रिपाठी। आप जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के अंदर गाय माता का बड़ा महत्व है, बहुत योगदान है। और सनातन धर्म के अलावा और कोई धर्म है ही नहीं। जहाँ जहाँ भी अच्छाइयाँ गई हैं वो हमारे सनातन धर्म से ही गई हैं। भले ही उसको अलग नाम दे दिया गया हो, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और इस सनातन धर्म के अंदर गाय माता की हम सभी, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही खोजबीन करके गाय का महत्व लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि हमारे जो सनातन धर्म का मुख्य धर्म ग्रंथ है, वेद है, उसके अंदर भी कहा गया है गावः विश्वस्य मातरः। गाय विश्व की माता है, इसलिए माता के बहुत सारे गुण उसके अंदर हैं। आप देखिए, कई बार बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी मां किसी भी वजह से दूध नहीं पिला पाती है, तो एक गाय ही है जिसके दूध के अंदर संपूर्ण तत्व है जो एक माता के अंदर होना चाहिए। और गाय माता के दूध के अंदर हर वो चीज़ है जो छोटे बच्चे को चाहिए। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि यदि दूध पिलाना है तो सिर्फ गाय माता के दूध को ही पिलाइए, और दूसरे दूध को पिलाने से उतना फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि गाय को कहा ही गया है माता। और दूसरी बात ये भी है कि यदि हम सात्विक विचार अपने मन में रखना चाहते हैं तो उसके लिए सात्विक दूध सिर्फ गाय माता का ही दूध है। और जितना हम गाय का दूध पिएंगे उतने हमारे सद्विचार भी होंगे, हम हृष्ट पुष्ट भी होंगे और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। आप ये भी जानते हैं कि आजकल ब्लड प्रेशर, बीपी की बहुत सारी जो है समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों में बीपी का जो है रक्त जो संचार है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, और हम डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं। कोई उसका इलाज ही नहीं है, कोई दवाई ही नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि यदि तुम्हारे पास गाय है तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। हम सब भी घर में जब खाना बनाते हैं तो पहली रोटी हम गाय के नाम से निकालते हैं, क्योंकि वो पूज्य है। यदि हमारे अंदर जो है बीपी की समस्या है, बीपी छोटी बीमारी नहीं है, बीपी कम होते ही जीवन पर संकट आ जाता है, और ज़्यादा हो जाता है तब भी जीवन पर संकट आता है। तो हम जब अपने हाथों से गाय माता को हम रोटी खिलाते हैं तो हम कितने श्रद्धा के साथ उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसे गर्दन पर हाथ फेरते हैं। और जैसे हम इन हथेलियों से गाय माता को सहलाते हैं गर्दन पर या उसके सिर पर, तो हमारा तो बीपी है वो कंट्रोल होने लगता है, बीपी की समस्या समाप्त होने लगती है। आप इस बात को स्वयं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको खुद महसूस नहीं होगा तब तक आप कैसे समझेंगे कि गाय के जो है सिर पर या गर्दन पर हाथ फेरने से फ़ायदा होता है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहनें हैं, यदि उनको बीपी की समस्या है तो गाय माता को रोटी भी खिलाएं और साथ में उनके सिर पर, उनके गर्दन पर हाथ फेरें, जिससे आपकी बीपी की समस्या समाप्त हो। गाय की हर चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय का गोबर देखिए, वो जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं उससे दूर भगा देती है।
आपने सुना होगा भोपाल के अंदर बहुत बड़ा गैस कांड हुआ था, बहुत हज़ारों लोग मर गए थे। आज भी रोगी बच्चे पैदा होते हैं, समस्या आज भी है। लेकिन आश्चर्यजनक की बात आपको सुनाता हूँ, एक मकान वहाँ पर ऐसा था जिसके अंदर गैस का दुष्प्रभाव पड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने मकान को गाय के गोबर से लेपा हुआ था। गाय के गोबर में बड़ी शक्ति है। हम पूजा पाठ करते हैं तो फिर गाय के गोबर से वेदी को लेपते हैं, बहुत महत्व है। लेकिन आधुनिक समय में हम अपने संस्कृति को भूलते चले गए, गाय का महत्व भूलते चले गए। गाय को हमने बहुत ही हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब गाय का मूत्र देखिए, गाय का मूत्र कितना उपयोगी है। बहुत सारी बीमारियों में गाय का मूत्र का उपयोग होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं गोमूत्र का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और आज आसानी से गोमूत्र मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास गायें होती तो हैं लेकिन बहुत ही बदहाल अवस्था में होती हैं। हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले हमारे भाई बहनों, आपसे निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ऐसी उपयोगी गाय माता गोवंश की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए गाय माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाने के लिए आप सभी के सहयोग से 15 दिसंबर को दोपहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जंतर मंतर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन धरना हो रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, इस धरना प्रदर्शन में जितनी बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे उतनी मजबूती के साथ हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। और सरकार एक दो आदमी की बात को नहीं सुनती है। जब जनसंख्या बल होता है, भीड़ इकट्ठे होकर के जब बोलती किसी बात को, तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। इसे मैं सभी से अपील करता हूँ, जितने भी गो भक्त हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उन सबसे प्रार्थना करता हूँ आप सभी आइए इस विशाल आंदोलन के अंदर, धरना प्रदर्शन के अंदर, और आप आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, जिससे सरकार को मजबूर हो जाना पड़े गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए। तभी हमारी गोवंश की सुरक्षा हो सकती है, तभी हमारा गोवंश बच सकता है। क्योंकि आज बहुत ही बदहाल स्थिति में हमारी गाय है, सड़कों पर घूम रही है, कूड़े खा रही है, लोग उसको जो है बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं। देखिए, आज कुत्ते को पालने के लिए छूट है, लेकिन हमारी गाय माता को पालने के लिए कोई छूट ही नहीं, दर बदर भटक रही है। ऐसी गौ माता जो हर प्रकार से माँ के रूप में हम सभी को पालती है, दूध के रूप में, गोबर के रूप में, गोमूत्र के रूप में हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। ऐसी गौ माता को हम अनदेखी न करें। उनकी सुरक्षा के लिए हम सब सनातन भाई बहन आगे बढ़ें मजबूती के साथ में, और उस 15 दिसंबर को हो रहे धरना प्रदर्शन में सब आएँ, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप सभी का अपना आचार्य कन्हैयालाल त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, मैं हिंदू हूँ संगठन की ओर से। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।